जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधनों उपयोग, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन बता चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम उससे आगे देखते हैं, ठीक है। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए उससे हम आगे देखते हैं, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम देख चुके हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो वीडियो वेब सीरीज की तरह बनता है, ठीक है। एगो में देखा सुनी होगा, दूसरा में शादी भी होगा, ठीक है। उसी तरह मतलब वो देख लीजिए वीडियो, उसके बाद ये देखिए, फिर आगे पार्ट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप देखते जाइएगा, वेब सीरीज की तरह है, छोटा छोटा बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं हम अब स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में हम उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन बता चुके, ठीक है। और उससे हम आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से वीडियो, ठीक है। अगला है हमारा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ध्यान रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या प्रकार का होता है, तो मारिएगा 4, ठीक है। देखिए पहला है हमारा व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पूछेगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या प्रकार का होता है, तो 4, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। व्यक्तिगत कहने का मतलब है व्यक्तिगत, आप अपने आप को समझिए ना। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई किसी काम पर्सनली कर रहे हैं व्यक्तिगत, ठीक है, तो हमारा होगा व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मान लीजिए हमारा मार्कर कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन, हमारा ही है, ठीक है। तो ये कौन सा संसाधन होगा? व्यक्तिगत। जैसे मोबाइल, ये क्या है? हमारा व्यक्तिगत संसाधन। जमीन, भूमि, सब क्या है? हमारा व्यक्तिगत संसाधन, यानी हमारा ही है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन समझ लीजिए कर रहा है। देखिए हम डिफिनीशन जो है एक ही सीरियल में लिखे हैं, ऐसा मतलब एक ही तरीका से कि आपको याद करने में ज़्यादा भारी नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए तो डिफिनेशन देखिए कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति, कह सकते हैं खास है ना जी, और हमारा है तो हमारे ही रहेगा, किसी खास है। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति के अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। यानी वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति यानी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या बोलेंगे हम? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मोबाइल हो गया, कपड़ा हो गया, भूमि हो गया, जमीन हो गया, मार्कर, ये क्या है? हमारा व्यक्तिगत संसाधन, ये हमारा ही है, ठीक है। तो ये कौन सा संसाधन होगा? व्यक्तिगत संसाधन। ध्यान से देख लीजिएगा क्या है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति के अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारा, दूसरा है हमारा सामुदायिक, ठीक है। सामुदायिक का मतलब क्या होता है? सारा आदमी को सामुदायिक ना कहता है। सामुदायिक भवन बनवा देते हैं, सब आदमी आके बैठ के पंचायती करे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सामुदायिक संसाधन। देखिए अब डिफिनीशन सामुदायिक संसाधन कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए अब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए चारागाह, गायों के चराने वाला, बकरी के चराने वाला, गाँव में कैसे होता है? चल रहे बकरी चराओ, तो ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन। कहीं एगो चौराहा खाली रहेगा, वहाँ पर आदमी जाकर पड़ती उड़ती, ठीक है, वहाँ पर आदमी जाकर बकरी गाय भैंसी सब चराता है, ठीक है। तो क्या होगा? चारागाह। जैसे मंदिर मस्जिद भी होगा, ठीक है। यहाँ किसी का है नहीं, चाहे सरकारी स्कूल भी मान लीजिए सामुदायिक है, सब कहता है कहाँ पढ़ जाता है, तू उनको ना कहता है हमारा स्कूल में, यानी कहती है सामुदायिक है वो, यानी सभी का है, ठीक है। तो ये क्या होगा? सामुदायिक संसाधन। जो सभी का रहेगा उसे बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। जैसे मंदिर मस्जिद हो जाएगा, स्कूल कॉलेज हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो जाएगा, वहाँ सब में जाइए इलाज करे सब आदमी, ठीक है। सामुदायिक है, नहीं समुदाय यानी सभी लोगों का, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? सामुदायिक, ठीक है। हॉस्पिटल मतलब सरकारी है पर इलाज उतना ठीक से नहीं होता, ठीक है। पर देखिए सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का, किसी मतलब किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा तीसरा नंबर कर रहा है कि राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। राष्ट्रीय मतलब देखिए, राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश। एक होता है राज्य, राधा जय। राज्य क्या होता है? तो हमारा बिहार। जैसे राज्य क्या है अपना, कह सकते हैं अपना राज्य का नाम है हमारा बिहार, ठीक है। तो राज्य मतलब तो हमारा स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्टेट की बात नहीं कर रहा है, राष्ट्र कह रहा है। राष्ट्र मतलब क्या होता है? देश, ठीक है। न कहता है राष्ट्र ध्वज तिरंगा, यानी राष्ट्र, ठीक है, चाहे राष्ट्रगान जनगण मन, ठीक है। तो ये सब हमारा होगा राष्ट्र। अब समझिए राष्ट्र से राष्ट्रीय याद है, तो राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे किसी राष्ट्र का मतलब देश का अधिकार, मतलब कहने का सेंस। जैसे मान लीजिए हम लोग का क्या है? देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय गान जनगण, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है। और बहुत सारा है, जैसे राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फल है, हर एक चीज़ है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें हमारा क्या है? राष्ट्र का राष्ट्रीय संसाधन हो गया, ठीक है। यानी राष्ट्र का जो मतलब एक चीज बताए कि क्या है राष्ट्रीय संसाधन। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई संसाधन हो गए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सब क्या है, तो झारखंड से 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो हमारा राष्ट्र संसाधन है एक तरह से। कोयला झारखंड, ये सब कोयला से झारखंड, ये सब मतलब झारखंड से कोयला ये सब निकलता है, क्या है? राष्ट्रीय संसाधन ही है सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र पर अधिकार होता है, किसी राष्ट्र का मतलब अधिकार, उसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है।
अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय। देखिए राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, देश। अब किसी भी मतलब मान लीजिए अगर भारत है, भारत हमारा देश है, ठीक है, तो भारत माता हमारा देश है, तब मान लीजिए अगर भारत ले रहे तो ये हमारा क्या राष्ट्रीय। अब हम अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरा दुनिया की बात करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब समझिए मतलब अपना घर, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा दुनिया। ठीक है, यानी अपन गाँव शहर समझ लिया, इसे अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा दुनिया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समझिएगा तो कि वैसा संस्थान जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे यूएनए आप समझ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम, ये सब यूएनओ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के मतलब एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो आप समझ गए कि पूछेगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या प्रकार होता है, 4, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और एक और ये है सामुदायिक संसाधन। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या हुआ हमारा 4। ठीक है, और हम इससे आगे देखते हैं, आप वीडियो के ध्यान से देखिए। अगला है हमारा कि विकास के आधार पर संसाधन। विकास के कहेगा कि विकास के स्तर पर संसाधन कई प्रकार के होते हैं, 4 मारिएगा। ठीक है, पहला हमारा संभावित संसाधन, विकसित संसाधन और भंडारण संसाधन, और चौथा है हमारा संचित कोष संसाधन। ठीक है, जो हम की आगे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो पूछेगा कि विकास के स्तर पर संसाधन कई प्रकार के होते हैं, 4। ठीक है, याद रखिए। पहले हमारा संभावी संसाधन। देखिए संभावी कह रहा है, जैसे ही संभावी के नाम आ रहा है दिमाग में इमेज के संभावना, यानी संभावना हो सकता है, ऐसे ना आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। संभावी संसाधन कर रहा है कि वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो उसे संभावी संसाधन कहते हैं। जिसे इसका मतलब उपयोग भविष्य में लाए जाने की संभावना है। संभावी संसाधन यानी संभावना हो। ठीक है, आदमी सोचता है कि अगर ऐसे होता तो वो चीज़ है हुआ रखल। ठीक है, तो हम हो जाएगा, संभावना कर रहे हैं। ठीक है, यानी संभावी संसाधन यानी संभावना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संभावी संसाधन। ठीक है, जैसे में देखिए हिमालय क्षेत्र के खनिज, ठीक है, बहुत खनिज पर संभावना कर रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, उपयोग में ले आएंगे। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा पर तो कुछ हद तक ले काम हो ही रहा है। ठीक है, अभी के हिसाब से कुछ हद तक ले बहुत सारा हो ही रहा है। ठीक है, अब हम लोग हिमालय क्षेत्र के खनिज इस सबका भी उपयोग करें, संभावना है। ठीक है, तो वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे में हिमालय क्षेत्र के खनिज, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला देखिए। अगला हमारा विकसित संसाधन कह रहा है कि वैसा संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। इसके कहने का मतलब है विकसित, कोई चीज़ विकसित है पर मतलब उपयोग कर लाने की संभावना अति बता रहा है, मतलब तकनीक के आधार पर कमी है इसके, कि वैसा संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपयोग में लाया जा सकता है पर लाया गया नहीं है। ठीक है, वो सोच रहा है कि लाया जा सकता है संसाधन तकनीक के आधार पर, टेक्निक लगाएगा अपने। तकनीक मतलब क्या होता है, टेक्निक। ठीक है, तकनीक मतलब हमारा टेक्निक मतलब टेक्निक लगा के उसको उपयोग में लाया जा सकता है पर लाया गया नहीं है। ठीक है, आदमी मतलब बताते हैं बहुत सारा आदमी है क्या कि मतलब सोचा ही में मतलब खाली सोचता है, काम नहीं करता। ठीक है, देखिए अगर आपको सक्सेस पाना है तो देखिए लोग क्या बोला उसे मतलब नहीं, आपको काम एकदम जेन्युइन तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, और आसान होता ना कोई भी चीज़ तो सब कर लेता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ आसान लग रहा है तो सब कर लेता है। सुनता कि मान लीजिए अगर पढ़ाई आसान होता तो आपका बात है, हमारा बात कोई सुनता नहीं, सुनता सोच अच्छी कर लेता। जब आसान ही होता तो आसान नहीं, कोई भी चीज़ अगर आसान रहता तो जल्दी, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी चीज़ आसान लग रहा है तो उसका वैल्यू भी नहीं रहता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, आसान का वैल्यू भी नहीं रहता। ठीक है, तो विकसित संसाधन समझ गए। अगला है हमारा भंडारण संसाधन। ठीक है, वैसा संसाधन, देखिए संसाधन लिख दें तो वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उसे संभावी संसाधन उसे भंडारण संसाधन कहते हैं। भंडारण मतलब होता है बहुत सारा है। ठीक है, पर तकनीक अभाव मतलब कह रहा है जो हमको टेक्निकवा है ना, ये तकनीक अभाव है, अभाव मतलब कमी, और हमको टेक्निके पता नहीं कि वो कैसे दूसरा होगा, तो ये कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि टेक्निक के अभाव के कारण हम उसके उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उसे क्या बोलेंगे हम, भंडारण से मतलब बहुत है संसाधन पर हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको टेक्निक पता नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपको लकड़ी कोई देता है, आपको टेक्निक पता नहीं कि इसको मतलब कुर्सी कैसे बनेगा, पलंग कैसे बनेगा, चौकी कैसे बनेगा, पलाई के पलंग कैसे, मतलब आपको पता ही नहीं, टेक्निक नहीं पता है, बनाने का तौर तरीका भी नहीं पता, तब कैसे बनेगा, नहीं बना पाइएगा। तो यही कह रहा है कि भंडारण तो है पर संचित भंडारण है पर आपसे बनेगा नहीं, क्या है तो टेक्निक आपको पता नहीं है। ठीक है, तो टेक्निक के अभाव के कारण। ठीक है, अब इसे हम अगला देखते हैं
संचित कोश संसाधन, और उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अगला ध्यान से देखिए, संचित कोश संसाधन, ठीक है, इसको देखिए संचित, ठीक है, कह रहा है कि संचित कोश संसाधन वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। संचित मतलब क्या होता है, एक तरह से इकट्ठा, ठीक है, वो संसाधन इकट्ठा है, एक यहाँ है, पर उसको किसको उपयोग में लाया जा सकता है, किसी के आधार पर, तकनीक के आधार पर, तकनीक लिखाएंगे ना, हाँ तकनीक के आधार पर, यानी टेक्निक लगाएंगे उपयोग में ले आएंगे, ठीक है, टेक्निक लगाएंगे, हमको पता है। देखिए जैसे मान लीजिए कलम है, तो कलम से लिखना हमको पता है कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो हमको तो पता है, तो ठीक है, उसी तरह टेक्निक पता है हमको कि कैसे किया जा सकता है, तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया क्या, लकड़ी दे दिया, आपको पता है कि कुर्सी कैसे बनाया था, तो तकनीक आपको, टेक्निक आपको पता है, बना लीजिए, ठीक है। तो यही कह रहा है कि संचित को संसाधन कि वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है उसे संचित को संसाधन कहते हैं। देखिए आप कोई बहुत चीज़ भंडारण है, ठीक है, बिहार बहुत चीज़ है, पर मतलब हर एक लेवल के आदमी है, सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से ही निकलता है, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं अपराधियों बिहार से है, समझिए, ठीक है, मतलब सब में आगे है, खराबो है कल्चर, मतलब बिहार का स्थिति भी दयनीय है, ठीक है, सबसे ज़्यादा भी बिहार की स्थिति दयनीय, ठीक है। अब बिहार की स्थिति बदलना होगा, ये नेता के हटा के पहला नंबर, ठीक है, ये मसूर के हटाइए, बिहार बदलिए, ठीक है। देखिए हमको लगता है कि नेता विधायक चुनने आदमी सब जाता है तो बहुत ही बड़ी हिसाब से, जैसे वो अपना पार्टी के बारे में कोई गलत तो सुन ही नहीं सकता है। मतलब एगो हमको परीक्षा देने गए थे, वो लड़का मिला, कह रहा था कि देखिए सर जी, बोलो अगर वो लड़का था दोसर बेदन, हमको बता नहीं सकते, ठीक है, तो वो लड़का था दोसर, वो कह रहा है कि देखिए हम अगर पार्टी के अपना वोट न भी देंगे, ठीक है, तो वो पार्टी हमसे मिलेगा, आएगा, रहेगा, हम अगर अगला पार्टी को दे भी देते तो यू हमको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो इसीलिए हम जातिवाद ही करेंगे, जाति पर देंगे, ऐसे कह रहा था वो लड़का। देखिए ये बात भी उसका कहना, देखिए गलत बात नहीं है उसका कहना, ध्यान से समझिएगा। कह रहा था कि अगर हम पार्टी, जैसे मान लीजिए यादव है, तो यादव को अगर वोट नहीं देगा, उसको दे भी दिया दोसर जात का, तो यादव वाला कहेगा कि हमको वोट नहीं दिया हुआ बिन दोसर जात वाला, ठीक है, उसको तब ब्लेम एगो लग जाएगा, ठीक है, इसे बहुत सारा मतलब लेकिन है सब में, ठीक है। बाकी अगर बिहार को बदलना है या मतलब अपना देश को बदलना है तो पहले ये सब के तंगा साइड रखना होगा, ठीक है। देखिए स्टार देखिए एगो लिख दिए हैं, स्टार पर ध्यान दीजिएगा और सुपर स्टार पर खेसारी लाल यादव, ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ध्यान से देखिए, इस थोड़ा ऑब्जेक्टिव में खड़े पूछा जाता है, ठीक है, कहे कितना किलोमीटर दूर से अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है, तो 200 किलोमीटर, ठीक है, यानी किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जन या अपवर्जक कहीं रहेगा, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। जब इससे अगला वीडियो में मिलेंगे, हम वेब सीरीज की तरह वीडियो बनाते हैं, ठीक है, एगो वीडियो में शादी दिखाएंगे, एगो में समझ रहे हैं उसको दिखाएंगे, ठीक है, तो यानी वेब सीरीज की तरह हमारा वीडियो आते रहेगा, ठीक है। आप लोग छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग ध्यान से देखते जाइए, ठीक है, और नोट्स के रूप में बनाते जाइए, ठीक है। तो जब वीडियो अगला बनाएंगे तो इससे आगे बनाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।